आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर कौन सा? सबसे सुंदर लड़की। सबसे सुंदर लड़की चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रीडिंग पार्ट इज डन। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टुडे we will be reading the chapter again, but previously only the reading part is done. We have not got the meaning. We don't I have not explained the meaning to you. Today we will get the meaning also. Okay, so the chapter is the most beautiful girl, सबसे सुंदर लड़की। और ये पाठ शुरू होता है कुछ ऐसे। समुद्र के किनारे एक गांव था। सबसे पहले पढ़ना भी सीख लेना है। ये है स, उसके बाद म पर छोटा उ की मात्रा और उसके बाद द्र मीन्स द के नीचे र। इसका मतलब तो इस तरह से पढ़ लेंगे समुद्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समुद्र के किनारे एक गांव था, तो उसमें एक कलाकार रहता था। कलाकार यानी आर्टिस्ट। देयर लिव्ड एन आर्टिस्ट वेयर इन दैट विलेज। वह क्या करता था? वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता। He would play throughout the day, for the whole day, with the waves in that ocean. क्या करता? अब आपके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। For us it is very difficult to swim or to go near the sea, but for the person who is living there, who has been watching the waves, watching that sea from his childhood, that is very easy for him or her to swim. Okay, तो वो क्या करता? वो लहरों से खेलता। He used to play with the waves. जाल डालता। जाल समझते हैं? पहले तो देखो कलाकार। कला मीन्स आर्ट, कलाकार मीन्स आर्टिस्ट। ठीक है, तो देयर लिव्ड एन आर्टिस्ट। वो दिन भर थ्रू आउट द डे समुद्र की लहरों से, एक शब्द है लहर। लहर मतलब वेव। ठीक है, जाल डालता। जाल मीन्स नेट। क्या करते हैं? जाल लेकर के, बड़ा सा जाल होता है और वो समुद्र में या पॉन्ड में या रिवर्स में डालते हैं, और जो मछलियां वगैरह होती हैं, फिशेस, वो उसमें फंस जाती हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं? उसे बेच करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मीन्स दे सेल, दिस इज देयर ऑक्यूपेशन, दिस इज देयर बिजनेस। ओके, वो भी यही करता था। लेकिन वो क्या करता? जाल डालता था और सीपियां बटोरता। सीपी एक शब्द है। ठीक है, सीपी भी एक तरह का सेल होती है। ठीक है, बहुत तरह के सेल पाए जाते हैं। मैं आपको यहां चित्र में दिखा रहा हूं। सीपी आपने देखा भी होगा। माना जाता है कि मोती इसमें बनते हैं। मोती माने पर्ल। तो ऐसा माना जाता है कि मोती इसमें बनते हैं। तो ये भी एक तरह की शेल होती है। और
इसके अंदर एक जीव रहता है, जैसे स्नेल होता है ना, वैसे ही सीपी भी होती है उसके। और दो तरह की होती है। आप देखिए जो गांवों में आप पॉन्ड्स वगैरह में आप देखेंगे तो वहां भी आपको सीपी मिलेगी। दो ऐसे ढक्कन से होते हैं, दो कवर होता है उनका, अंदर उसके वो एक जीव होता है वो रहता है, ठीक है। समटाइम्स जब उसको तैरना होता है, जब उसे पानी में घूमना होता है तो वो ऐसे खुल जाता है और जो उसके अंदर का जीव होता है वो उसमें तैरता है, बाद में फिर बंद हो जाता है ना, उसका घर है वो एक तरह से है। और उसी तरह से स्नेल भी होता है। तो जो समुद्र में पाए जाते हैं सीप और वो अलग होता है, और यहाँ जो पाए जाते हैं वो अलग होते हैं। आप कई जगह देखेंगे सीप, जो नदियों वगैरह में बालू में होता है ना, छोटे छोटे सीप होते हैं, छोटे छोटे शंख होते हैं ना, एकदम बहुत लाइट, हल्का सा भी ऐसे दबा दो तो वो फूट जाए, ठीक है। जब आप पॉन्ड्स वगैरह में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ी बड़ी सीप और बड़े शंख होते हैं, मिट्टी सी लगी होती है और काले काले से है, और उसमें जीव रहता है। जब आप समुद्र वगैरह में देखेंगे तो समुद्र वाले जो सीप होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के और एकदम साफ सुथरे से होते हैं, मतलब उस तरह के नहीं होते, और भारी भारी मजबूत होते हैं। जो शंख होता है, आपको मैं चित्र में भी दिखा रहा हूं, इसे ये काफी बड़ा और भारी होता है, समुद्र वाला जो होता है। तो तीन टाइप के हो गए, एक जो नदियों में उनके रेत में, बालू में, सैंड में पाया जाता है वो, दूसरा जो पॉन्ड्स वगैरह में होता है वो, और जो तीसरा समुद्र में पाया जाता है वो, ठीक है। तो क्या करता था वो, रंग बिरंग सीपियां बटोरता था जाल डालकर, रंग बिरंगी कौड़ियां, रंग बिरंगी मतलब ऑफ डिफरेंट कलर्स, रंग माने कलर, रंग बिरंगा मतलब ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कलरफुल, ठीक है। रंग बिरंगा समझ लो, कलरफुल। ठीक है। और ये सीपी जो होती है वो एक तरह की शेल होती है, ठीक है। रंग बिरंगी कौड़ियां, कौड़ी क्या होती है, कौड़ी भी एक तरह की शेल है। मैं आपको दिखा रहा हूं कैसी होती है, शायद आपने कभी इसे देखा हो। तो इसकी भी छेद करके, इसमें ड्रिल करके, छोटे छोटे होल करके, और उसके बाद माला बना लेते हैं उसकी, पहनते हैं उसे गले में। तो रंग बिरंगी कौड़ियां, कलरफुल कौड़ियां वो बटोरता था। नाना, एक शब्द है नाना। नाना वैसे तो मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं, मतलब मम्मी के पापा, ओके, मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं। लेकिन यहां पर नाना प्रकार यानी वेरियस, ठीक है, या डिफरेंट टाइप के, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख। शंख अभी मैंने आपको बताया, शंख भी एक तरह का शेल है, अभी आपको दिखाता हूं मैं कैसा होता है। चित्र विचित्र पत्थर, विचित्र, विचित्र मतलब होता है वियर्ड, समटाइम्स इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ यूनिक ऑल्सो। तो यूनिक स्टोन्स, ऐसे स्टोन्स जो और कहीं ना दिखते हो, तो यूनिक स्टोन्स। और न जाने क्या क्या, एंड सो मेनी थिंग्स, समुद्र जाल में भर देता था। द ओशन यूज्ड टू फिल इन दैट नेट। इट डजंट मीन कि ओशन कोई इंसान है और वो पत्थर उठा करके और जाल में उसके भर देता था। इट मीन्स व्हेन दैट कलाकार, व्हेन दैट आर्टिस्ट यूज्ड टू थ्रो द नेट इन दैट ओशन, देन सो मेनी थिंग्स लाइक कलरफुल कौड़ियां, shells, so many types of shells, कौड़ी, शंख, so many types of stones, ये सब उसके नेट में आ जाते थे, उस जाल में बंद हो जाते थे, ठीक है। जाल में डाला, जाल में सब कुछ उठा लिया। फिर क्या होता था, वो करता क्या था उनसे वह तरह तरह के खिलौने बनाता, ठीक है, अलग अलग टाइप के खिलौने बनाता था। और क्या, तरह तरह की मालाएं तैयार करता, डिफरेंट टाइप के माला बनाता। माला मतलब
कभी देखे माला कि नहीं? हैं, गले में पहनी जाती है। बिल्कुल। तो आप कैसे यहाँ पे पहनते हैं? जो आपका ट्रेडिशनल आपकी ट्रेडिशनल माला है ना, वो रेड और गोल्डन वाला है। तो अलग अलग तरह के लोग, कोई रुद्राक्ष की माला पहनता है, कोई मोती की माला पहनता है, कोई सोने की चेन पहन लेता है ना, चेन ही तो है। और पास के बड़े नगर में बेच जाता था। और वो क्या करता था, उससे माला वगैरह बना करके, और पास का एक टाउन था, नगर मतलब टाउन, ठीक है, सिटी भी समझ लो। टाउन मैंने वैसे कस्बा होता है। आप जैसे जोवाई है, वो आपका नजदीकी टाउन है, और बड़ा कुछ रहता शिलोंग। अब नगर एग्जैक्ट अगर उसका मीनिंग लेंगे तो कितनी पॉपुलेशन है, कैसा उसका एरिया है, क्या फैसिलिटीज है, उसके बेसिस पर नगर वर्ड यूज करेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि नगर मतलब टाउन, ठीक है। नगर और फिर महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज आती हैं, ठीक है। तो आप अभी यहां टाउन या सिटी समझ लीजिए। सिटी माने शहर। उसका एक बेटा था, उसका नाम था हर्ष। He had a son named हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी। तो अभी वो 11 साल का भी नहीं था, मीन्स ही वॉज लेस देन 11। ओके, तो 11 मतलब 11 से छोटा था, मतलब 10.5 है ना, क्वार्टर टू 11 और समथिंग, ठीक है। पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। तालाब मतलब तालाब माने पॉन्ड, ठीक है। ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। और बत्तख मैं मीनिंग लिख रहा हूं इसकी, आप इसे कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि केवल आप बैठ करके वीडियो देख लेंगे and after that you will forget all the things. So it is mandatory to write the meaning of all the words. Otherwise, after a few days you will totally forget that what the meaning was. Clear? कुछ काम भी करना है, only watching the video is not enough. Okay? एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र, once what happened, कलाकार के एक रिश्तेदार माने रिलेटिव का मित्र माने फ्रेंड, रिलेटिव फ्रेंड, रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टी मनाने आया। दैट पर्सन came to कलाकार, that artist, and for what? For enjoying his holidays here. Sometimes you also go for having some fun in your holidays to Manali and Mussoorie and the Shillong also. Shillong Peak and Elephant Fall, Cherrapunji. So sometimes people used to go here. One friend of artist's relative came to him for just spending some days here, enjoying his holidays. उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। With him, his daughter Manjari was there. What the name was? मंजरी। होगी कोई 9-10 वर्ष की। She was 9 or 10। थी बहुत सुंदर। She was very beautiful. बिल्कुल गुड़िया जैसी। गुड़िया मीन्स डॉल। You know गुड़िया? कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपने बचपन में डॉल से ना खेला हो, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड। बॉयज तो शुरू से ही गाड़ी चलाने में और एरोप्लेन उड़ाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। लड़कियां गुड़ियों से खेलने लगती है ना, तो बिल्कुल गुड़िया जैसी। यू नो गुड़िया, डॉल। हर्ष बड़े गर्व से उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता।
एक्सेप्ट द गर्व, वो पानी में, समुद्र के जल में, समुद्र में अच्छे से तैर लेता था, लेकिन मंजरी नहीं तैर पाती थी। वो तो पहली बार आ रही है समुद्र के पास, इतने नजदीक। तो हर्ष जो है बहुत प्राउड के साथ, बहुत गर्व के साथ ले जा रहा है उसके पास, खुद तैरेगा, दिखाएगा कि आई नो दिस, है ना। जो चीज आपको पता है और कोई बाहर वाला जिसको नहीं पता, तो आप कितने मतलब खुश हो करके कितने गर्व से दिखाते हैं, ये तो मुझे ये आता है, वो आता है ना। एक दिन मंजरी ने चिल्ला कर कहा, वन डे मंजरी shouted at like totally crying, she said, once Manjari shouted at Harsh, क्या कहा उसने, तुम्हें डर नहीं लगता, वो उस पर चिल्ला करके बोली, क्योंकि वो पानी में बार बार घुस जा रहा है ना, तो मंजरी डर जा रही है, तो डर में उसने चिल्लाई वो, शी वॉज लाइक क्राइंग एंड शी आस्क्ड, तुम्हें डर नहीं लगता। हर्ष ने जवाब दिया, हर्ष आंसर, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं, ये जो वेव्स हैं ये डरने की इनसे कोई बात नहीं है। they are arriving to the shore, to the bank just for playing with us। शोर समझते हो ना, किनारा, ठीक है, ठीक। तो तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की आई, तभी एक बड़ी सी वेव हर्ष की तरफ आई, जैसे उसे निगल जाएगी, ठीक है, निगल जाएगा, यानी खा जाएगा। खाने में निगलने में अंतर है, खाना मतलब किसी चीज को चबा करके काट के, निगलना मतलब सॉलो कर जाना, मतलब बिना चबाए अंदर कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो जैसे उसे निगल जाएगी मतलब खा जाएगी। मंजरी चीख उठी, मंजरी चिल्लाने लगी ना, पर चीखना मतलब चिल्लाना ही होता है ना, चीखना या चिल्लाना दोनों चीजें, क्राई या शाउट दोनों के सेंस में यूज होता है, लेकिन शाउट का मतलब कभी कभी ऐसे करते हैं जब कोई किसी के ऊपर चिल्ला रहा है, तब वो शाउट के सेंस में यूज होता है, ठीक है, अदरवाइज क्राई के सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्राई के सेंस में यूज करेंगे। मंजरी चीख उठी, लेकिन हर्ष उछलकर, हर्ष जस्ट जंप, उछलना माने कुछ मीनिंग ऐसी हो सकती है कि मैं नहीं लिख रहा हूं, बट इफ यू फील दैट थिंग यू विल फॉरगेट, यू जस्ट नोट इट डाउन इन योर notebook. I am telling meaning of all the words. Sometimes some words I am not writing. Maybe if you are knowing, then okay. If you are not knowing, then you just write it. Okay. मंजरी डरती थी. She used to be afraid. उसको डर लगता था. पर मन ही मन वह यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके. देखो, डर रही है, पर वो चाहती थी कि वो भी उन वेव्स में स्विमिंग करे, उनमें तैरे. लेकिन अब वो तो कभी तैरी थी नहीं, इसलिए उसके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था. उसे तब और भी जरूरी लगता जब वो वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते हुए देखती. When she used to say the other girls of that area, they are swimming in those waves. That time Manjari also would thought कि अगर मैं भी इस पानी में तैर सकती तो कितना अच्छा होगा. आप भी ऐसा करते हैं ना. If somebody is dancing somewhere, हैं, आप भी समझते हैं कि आज मुझे भी आता तो कितना अच्छा, मैं भी यहाँ पे थिरकता. Whatever, somebody is doing anything and you are just watching. Somebody is singing very nicely and people around you are praising. Then you will also think that if this talent is with me also, then I would have some very well.
Yes or no? Manjari is also thinking that if she also is having the knowledge how to swim, then with other girl वो भी तैरती, she would also swim. ठीक है. विशेषकर कनक, विशेषकर one word is there, इसका मतलब होता है स्पेशली. विशेष मतलब होता है स्पेशल और विशेषकर मतलब होता है स्पेशल. ठीक है. तो विशेषकर कनक यानी स्पेशली कनक. क्यों कनक को ही? क्यों कनक को? जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों में दूर निकल जाती थी. कनक जो है वो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों में, तूफान मतलब स्टॉर्म, वो जो लहरें थी वो बहुत तूफानी थी, बहुत तेज थी, बहुत खतरनाक थी, फिर भी कनक जो है वो हर्ष के साथ उस लहर में तैर जाती थी. और ये देख करके मंजरी को लगता था कि अगर मुझे भी तैरना आता तो मैं भी समुद्र के पानी में तैरती, लेकिन उसको तो आता नहीं था. तो इसलिए उसको थोड़ा सा बुरा लगता था कि उसको भी तैरने आना चाहिए था. ठीक है. वह बेचारी थी बड़ी गरीब. हु? कनक. कनक जो थी बड़ी गरीब थी. गरीब माने? गरीब मीन्स पुअर. ठीक है. वो थी बड़ी गरीब. पिता एक दिन नाव लेकर गए. Her father went with his boat in the ocean one day. Now one day, but did not return. वो वापस नहीं आए. मीन्स उधर ही कहीं समुद्र में बड़ी बड़ी वेव्स आई होंगी और उनकी नाव डूब गई होगी और वो भी उसके साथ डूब गए होंगे. ठीक है. He did not return. मां मछलियां पकड़कर किसी तरह दो बच्चों को पालती थी. The mother used to catch the fish, and what she used to do? She used to sell the fish in the market, and with that money, the survival of the whole family was done. ठीक है. फिर कनक क्या करती थी? छोटे छोटे किसी की फैमिली बहुत ज्यादा पुअर है और वो काम कर रहे हैं और वो उनके लिए एनफ नहीं है, तो बच्चे भी उस काम में लग जाते हैं. तो कनक क्या करती थी? कनक क्या करती थी? छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर, शंख मैंने आपको दिखाया था ना, छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी. वो भी वही काम करती थी. मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती. भाना, भाने का मतलब होता है अच्छा लगना. ठीक है. ठीक है. तो यानी लाइक करना, टू लाइक समबडी. तो मंजरी को वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी. मंजरी डिड नॉट लाइक कनक. क्यों? हर्ष के साथ घूम रही होगी इस वजह से भी. हर्ष के साथ तो उसकी दोस्ती समझते हैं? दोस्त यानी फ्रेंड. दोस्ती मीन्स फ्रेंडशिप. ठीक है. हर्ष के साथ उसकी दोस्ती उसे कतई पसंद नहीं थी. कतई मतलब बिल्कुल भी, है ना. मीन्स शी डिडंट लाइक द फ्रेंडशिप ऑफ हर्ष एंड कनक एट ऑल. कतई मतलब एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. फिर क्या हुआ? एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से, वन डे हर्ष सॉ दैट फ्रॉम सो मेनी डेज उसके पिता
हिज फादर एक सुंदर सा खिलौना बनाने लगे हैं. ही इज मेकिंग अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी प्रिटी टॉय. खिलौना मतलब टॉय. टॉय ऑफ व्हाट? जो कुछ वो समुद्र में से निकालते थे, सीपी और शंख और पत्थर, उन सबको मिलाकर. वह एक पक्षी था. व्हाट वाज दैट खिलौना, दैट टॉय? इट वाज अ बर्ड जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था. किस चीज का बना था? ऑफ कलरफुल शेल. वह देर तक देखता रहा. हर्ष जो है वो देखा तो इतना खुश हुआ कि वो उसको देर तक देखता रहा, फॉर सो लॉन्ग. फिर उसने पूछा, बाबा, बाबा, हर्ष इज सेइंग टू हिज फादर, बाबा, यह किसके लिए बनाया है? फॉर whom you have made this beautiful toy? ओके. कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है. दिस इज फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है. मंजरी सुंदर है ना? हिज फादर इज आस्किंग, मंजरी इज वेरी ब्यूटीफुल ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है. आफ्टर 2 days इट इज हर बर्थडे. उस दिन, ऑन दैट डे, तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना. ठीक है. भेंट करना मतलब होता है, व्हाट इज भेंट करना? गिफ्ट करना. भेंट मतलब गिफ्ट. तुम उसे इसे गिफ्ट कर देना. ठीक है. हर्ष की खुशी का पार नहीं था. पार, पार का वैसे मतलब तो होता है क्रॉस करना या किसी चीज के दूसरी तरफ चले जाना, है ना? यहां पर पार न था मीन्स हैज नो लिमिट्स. ठीक है. उसकी खुशी का पार नहीं था. हिज हैप्पीनेस हैज नो लिमिट्स मीन्स बहुत ज्यादा खुश होना. ठीक है. वो बहुत ज्यादा खुश था. बोला क्या? हाँ हाँ बाबा, यस फादर, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा. आई विल गिव दिस बर्ड टू मंजरी. और वह दौड़कर मंजरी के पास गया. और क्या किया? दौड़ता हुआ वो मंजरी के पास चला गया. उसे समुद्र के किनारे ले गया, है ना? He asked him to come with him. He asked Manjari to come with him, and they went to the seashore. Seashore यानी समुद्र के किनारे पर. समुद्र में नहीं जाएंगे. समुद्र मान लो ऐसे ऐसे फैला हुआ है ना, इधर पूरा सैंड है और इधर पूरा वाटर है, तो ये हो गया उसका शोर यानी किनारा. ठीक है ना? तो समुद्र के किनारे ले गया और क्या? बातें करने लगा. एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, टू मंजरी. ठीक है. बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है. आफ्टर 2 days इट इज योर बर्थडे. हाँ, मंजरी कह रही है, हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बट हु टोल्ड यू? हर्ष कह रहा है, बाबा ने, माई फादर टोल्ड मी. उस दिन तुम क्या करोगी? दैट डे व्हाट यू विल डू. ठीक है. अब मंजरी अपनी प्लानिंग बता रही है कि क्या करेगी वो कह रही है, सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी. विल गो, आई विल टच द एल्डर्स फीट ना, सबको नमस्ते करूंगी, प्रणाम करूंगी. और क्या? घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूं. At my home, I used to arrange one party for my friends. सहेलियां, सहेली माने फ्रेंड्स. लड़कियों के लिए जो उनकी फ्रेंड्स है वो सहेली है. ठीक है ना? ठीक है. मैं सहेलियों को दावत देती हूं. दावत माने पार्टी. वे नाचती गाती हैं. नाचना गाना समझते हो? दे यूज टू डांस एंड सिंग. ये सब बातें मंजरी इज टेलिंग टू हर्ष. और इसी तरह बातें करते करते वे दूर तक समुद्र में चले गए ना. समुद्र में वो पानी में जा रहे हैं, दूर तक चले गए. दे वेंट वेरी फार.
सामने एक छोटी सी चट्टान थी, चट्टान माने रॉक, सामने समुद्र में एक छोटी सी चट्टान थी, पत्थर था, ठीक है। हर्ष ने कहा आओ छोटी चट्टान तक चलें, लेट्स गो टू दैट लिटिल रॉक, ठीक है। मंजरी काफी निडर हो चली थी, एक शब्द है निडर, बोली चलो, मंजरी सेड लेट्स गो। हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है, हर्ष सॉ दैट कनक इज सिटिंग ऑन अ बिग रॉक। कनक ने चिल्लाकर कहा हर्ष यहां आ जाओ, कनक इज शाउटिंग फ्रॉम देयर दैट हर्ष कम दिस साइड। हर्ष ने जवाब दिया, हर्ष रिप्लाइड मंजरी वहां नहीं आ सकती, मंजरी कैनॉट कम देयर बिकॉज शी इज न्यू, शी कैनॉट, शी डोंट नो हाउ टू स्विम, सो इट इज अ बिट डेंजरस फॉर हर, so she will not go, she cannot go inside, तुम ही इधर आ जाओ, you please come to this side। अब मंजरी ने कनक को देखा, now मंजरी looked at कनक, उसे ईर्ष्या हुई। जेलस फील करना कब होता है? जब कोई दूसरा कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और आपकी नहीं कर रहे हैं, then you feel jealous, है ना। आपके फ्रेंड के आपसे ज्यादा मार्क्स आ गए तो you will feel jealous। करते हैं ऐसा? नहीं करते, करना नहीं चाहिए वैसे, प्लीज डोंट डू। तो मंजरी को ईर्ष्या हुई और क्या हुआ, वह वहां क्यों नहीं जा सकती? शी वॉज थिंकिंग दैट व्हाई आई कैन नॉट गो देयर, आई ऑल्सो कैन। वह क्या उससे कमजोर है? वो खुद के लिए सोच रही है, तो कह रही एम आई वीक इन कंपैरिजन टू कनक। तो अब यहां पर कनक से तो उसको चिढ़ होती ही थी, कनक से वो थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगता था, और अभी जो मौका आ गया, अभी नाउ इट इज अ चांस टू प्रूव हरसेल्फ। तो क्या किया, वह ये सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। She was thinking this at that time, she saw a shell, एक उसको सुंदर सा वेरी ब्यूटीफुल शेल उसको दिखाई दिया। फिर क्या हुआ, मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी, किसी चीज को जाने बिना। कभी कभी हम लोग अनजाने में कोई काम करते हैं, जैसे अगर तेज धूल का झोंका आ रहा है, डस्ट आ रही है, तो आंखें कई बार वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, पर हमारी आंखें बंद हो जाती है, वो अनजाने में होता है। या कोई चीज आपके उड़ के, आप बॉल एक आ रही है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, वो बॉल आपके पास आ रही है, यू आर बिजी थिंकिंग समथिंग एल्स, अचानक आपका हाथ मतलब उड़ जाता है, यानी वो अनजाने में हो जाता है ना। कई बार हमारे हाथ से कुछ चीजें गिर के टूट जाती है अनजाने में। अनजान यानी जो काम आप विलिंगली, मतलब जानबूझ करके ना करें, ठीक है ना, वो होता है अनजाने में, विदाउट नोइंग, ठीक है। अनजाने ही उस ओर बढ़ी, तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए। द सेम टाइम एक बड़ी वेव आई और उसके पैर उखाड़ दिए, ठीक है। पैर उखाड़ दिए का मतलब पैर नहीं उखाड़ दिया, पैर को ग्राउंड से हटा दिया। अभी वो चल तो रही थी समुद्र में ना, लेकिन उसके पैर जो थे वो नीचे ग्राउंड पर टच थे, और वो वेव आई और उसने इतना तेज झटका दिया कि उसके पैर उखड़ गए, मतलब उसके फीट ग्राउंड को छोड़ दिए। समझ रहे हैं ना, पैर उखाड़ देना मतलब किसी को अपनी जगह से हटा देना, है ना। तो हटा दिया उसको, पानी में बहने लगी। जब तक खड़ी थी तब तक स्टेबल थी, और जब पैर हट गए वहां से तो नाउ यू आर नॉट स्टेबल, यू विल गो विद द फ्लो ऑफ द वाटर, ठीक है। वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। देखो, एक है छोटी चट्टान, ठीक है, और एक है यहां पर बड़ी चट्टान। यहां मंजरी है,
ठीक है, वो जाने लगी यहां पर समुद्र के पास। एट दैट टाइम सी जस्ट फेल इन द वाटर बिकॉज ऑफ अ वेव, और वो बहने लगी किस साइड? इस साइड, बड़ी चट्टान की तरफ। और बड़ी चट्टान पे कौन है? यहां है मंजरी, यहां है हर्ष, एंड हियर कनक। ठीक है, तो क्या हुआ? क्या हुआ यहां पर? अब मंजरी को अगर हर्ष पकड़ ले तब तो ठीक है, अदरवाइज मंजरी जाकर के बड़े बड़े रॉक में टकरा जाएगी, है ना, और उसको चोट लग जाएगी। बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। लुढ़कना मतलब रोल करना, ठीक है, रोल करना, और लुढ़कते हुए जा रही है। अब क्या हुआ? उसके मुंह में खारा पानी भर गया। जो समुद्र का पानी होता है कैसा होता है? वो स्वीट होता है, कैसा होता है? खारा होता है। मतलब खारा यानी नमकीन। नमकीन मीन्स क्या? सॉल्टी। ठीक है, उसका पानी खारा होता है, और वो मंजरी के मुंह में भरने लगा। अब वो सांस नहीं ले पा रही है, पानी मुंह में भर रहा है, बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू स्विम। उसे होश नहीं रहा। वो होश मतलब होश रहना मतलब सब कुछ जानना देखना, होश नहीं रहना मतलब फेंट हो जाना, ठीक है ना। होश नहीं रहना मतलब बेहोश हो जाना, नहीं फेंट हो जाना, तो वो फेंट हो गई। ठीक है, यह सब आनंद फानंद में हो गया। ये सब जो हुआ वो बहुत जल्दी में हो गया। जल्दी से वो लहर आई और वो गिरी, और हर सोच रहा मतलब अचानक हो गया, ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, हर्ष ने देखा, वो चिल्लाता हुआ उधर बढ़ा। हर्ष ने देखा कि मंजरी डूब रही है, वो चिल्लाते हुए गया। लेकिन तभी एक और लहर आई और उसे मंजरी से दूर कर दिया। बट अगेन वन वेव केम, और वो क्या हुआ? वन वेव अराइव, और हर्ष मंजरी को पकड़ने पे हर्ष इस साइड होगा और मंजरी उस साइड हो गई। ठीक है ना। अब निश्चित था, नाउ इट वॉज फिक्स्ड कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी। व्हेन हर्ष इज नॉट एबल टू स्टॉप मंजरी, देन क्या होगा? मंजरी रोल करते हुए इधर जाएगी और बड़ी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी। ठीक है, ये तय था। लेकिन क्या हुआ? परंतु मतलब लेकिन मीन्स बट। लेकिन क्या हुआ? उसी क्षण मीन्स मोमेंट, इंस्टेंटली, एट दैट मोमेंट, कनक क्या की? उस क्रुद्ध लहर, एक शब्द है देखो, क्रुद्ध। क्रुद्ध मतलब होता है, पहले ये लिखा क्या है? क्र, छोटा उ, क्रू, हाफ द, ध। क्रुद्ध मतलब एंग्री, क्रोधित। वो लहर जो थी वो बड़ी क्रोधित थी कि अब मैं मंजरी को डुबा दूंगी। लेकिन कनक बीच में आ गई और उसे हाथों में थाम लिया। कनक क्या थी ना, ये कूद करके बिफोर दैट रॉक शी केम एंड शी जस्ट स्टॉप्ड मंजरी, और उसे हाथों में थाम लिया। थाम लेना यानी रोक लेना, पकड़ लेना। तो उसने क्या किया? कनक को अपने हाथों में पकड़ लिया, रोक लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? दूसरे ही क्षण, अब इसी बीच हर्ष भी आ गया, ऑल ऑफ थ्री। दूसरे एक क्षण, एट द नेक्स्ट मोमेंट, तीनों छोटी चट्टान पर थे। कनक जो है मंजरी को लेकर, हर्ष को लेकर के सबको छोटी वाली चट्टान पर वापस आ गए। ठीक है, हर्ष और कनक ने मिलकर उसे लिटाया। ठीक है, नीचे उसे, किसी के मुंह में पानी भर जाए, कोई डूब रहा है, उसको निकालेंगे तो क्या होगा? उसके मुंह में पानी भर जाएगा, पेट में पानी भर जाएगा, वो पानी निकालना पड़ेगा। तो पेट दबाते हैं धीरे धीरे, हल्के हल्के, और पानी बाहर निकल आता है। छाती रगड़ेंगे, है ना, चेस्ट उसका इंसान का रगड़ेंगे, पेट दबाएंगे ना। तो उन्होंने उसको लिटाया। उसके बाद क्या हुआ? छाती मली, उसके बाद उन्होंने चेस्ट उसका रगड़ा, मालिश की, उस पर मसाज किया, पानी बाहर निकल आया, और सारा पानी जो पेट में भरा हुआ था वो बाहर आ गया।
देन मंजरी वॉज अ बिट ओके। उसने आंखें खोलकर देखा ना, उसने आंखें खोली अपनी, किसने? मंजरी ने। उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी ना, जरा भी मतलब थोड़ी भी, चोट मतलब इंजरी, उसे थोड़ी भी चोट नहीं लगी थी। ही वॉज नॉट इंजर्ड एट ऑल। वो बार बार कनक को देख रही थी, है ना, जिससे वो बहुत ज्यादा जेलस थी। तो बार बार वो कनक को देख रही थी कि मैं इससे इतनी ईर्ष्या रखती थी, मैं इतनी जेलस थी, एंड शी सेव्ड मी। ठीक है, अब ये सब बात खत्म हो गई, जन्मदिन आ गया, बर्थडे आ गया, सेलिब्रेशन स्टार्टेड। जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर, 2 दिन बाद ही जन्मदिन था ना, और उसी दिन अगर उसको कुछ हो जाता, चोट लग जाती, तो कैसे जन्मदिन होता? तो जन्मदिन के अवसर पर, अवसर मैंने उस मौके पर, व्हेन इट वाज हर बर्थडे, शी वाज ऑल राइट, बिल्कुल ठीक थी, शी वाज ऑल राइट। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। शी इनवाइटेड, बुलाना का मतलब कॉल या इनवाइट करना। उसने सभी बच्चों को पार्टी के लिए बुलाया, खाने के लिए। सभी उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। जब आप भी बुलाते हैं ना, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं, है ना, या आप किसी के बर्थडे में जाते हैं तो वहां अपना खाते पीते हैं, केक काटते हैं, और आप जिसका बर्थडे है उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं। तो सब लोग कुछ ना कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी थी। एट द एंड इट वॉज द कलाकार चांस, इट वॉज आर्टिस्ट चांस। क्या किया उसने? उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आई हैव मेड अ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉय फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, आप जानते हैं, डू यू नो, वह लड़की कौन है? उसी, वह है मंजरी। शी इज मंजरी। ठीक है, सबने खुशी से तालियां बजाई। ताली मतलब होता है क्लैप, तालियां मतलब क्लैपिंग करना। ठीक है, 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली, ऐसे सबने तालियां बजाई, मतलब एवरीबडी क्लैप। फिर क्या हुआ? हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह खिलौना मंजरी के हाथों में थमा दिया। थमा देना यानी दे देना, हैंड ओवर कर देना। ठीक है, हर्ष got up from his place, he took that beautiful toy and he handed it over to मंजरी। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती रही। मंजरी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा खिलौना था ना। For so many times मंजरी is just looking at that toy and she was very happy। तभी क्या हुआ? All of a sudden, at the same time, what happened? मंजरी अपनी जगह से उठी। मंजरी got up from her place। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। That most beautiful toy, it means that beautiful bird, which was made of shells. It was with her only. Manjari was carrying that bird. वह धीरे धीरे वहां आई। वेरी स्लोली शी केम टू दैट प्लेस जहां कनक बैठी थी, वेयर कनक वॉज सिटिंग। मीन्स मंजरी केम टू कनक। ठीक है, और क्या हुआ? उसने स्नेह भरे स्वर में, स्नेह मतलब क्या होता है? प्यार, लव, है ना। उसने स्नेह भरे स्वर में, स्वर माने आवाज, वॉइस। ठीक है, उसने स्नेह भरे आवाज में बहुत प्यार से उसने कहा, क्या बोला? यह पक्षी तुम्हारा है। दिस बर्ड इज योर्स। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉय वॉज फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हु इज नॉट मंजरी। राइट नाउ मंजरी सेइंग that Kanak, you are the most beautiful girl, so this toy, this bird is yours now। ठीक है, और एक क्षण तक
एंड फॉर द मोमेंट सभी अचरज से, अचरज, अचरज मतलब होता है आश्चर्य, सभी लोग आश्चर्य से देखते रहे कि हो क्या रहा, व्हाई मंजरी इज गिविंग दिस ब्यूटीफुल बर्ड टू कनक एंड शी इज सेइंग दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। फिर जब समझे, when they got the reason behind this, तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। प्रशंसा यानी तारीफ करना, प्रेज करना, ठीक है। तो सभी ने मंजरी को खूब प्रेज किया। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से मंजरी को देखे जा रही थी, और कनक भी सुंदर थी ना, उसकी प्यारी प्यारी आंखें थी। कनक अपनी ब्यूटीफुल आई से, अपनी सुंदर आंखों से मंजरी को देख रही थी। मतलब वो इतनी खुश थी कि मंजरी इज हैंडिंग ओवर दैट ब्यूटीफुल बर्ड टू मी। तो वो इतनी खुश थी कि वो एकदम, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। शी वाज जस्ट कंटिन्यूअसली लुकिंग एट मंजरी। और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी, और समुद्र में जो वेव्स थी उनकी आवाज आ रही थी, आवाज कर रही थी, और उनकी आवाज से वो क्या कर रही थी, वो कंग्रेचुलेट कर रही थी मंजरी को, और किसको, मंजरी को और कनक, ठीक है। तो पूरी कहानी से क्या हमने सीखा? पहली बात तो मंजरी ईर्ष्या कर रही थी, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से जलस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए जैसे कनक ने की, ठीक है। सबको मिलजुल करके प्यार से रहना चाहिए। और फिर अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आप भी उसके लिए कुछ करके कोशिश करिए कि आप भी उसके लिए कुछ करिए। एहसान चुकाने जैसा तो नहीं होता, लेकिन आप भी उसके लिए कुछ करिए, जैसा किया किसने किया, मंजरी ने किया, ठीक है। और हाँ, एक और सीख कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन किसी से ईर्ष्या में या ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई बहुत ज्यादा डेयरिंग वाला काम कई बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेयरिंग की जगह अगर वो बेवकूफ़ी हो गया, मूर्खता हो गई, तो आपके लिए रिस्क हो सकता है, आप इंजर्ड हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऐसे काम करने से बचना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।